हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। और अब हम पढ़ने वाले हैं हिली एरिया। हमने पहले पर्वत देख लिए, माउंटेन देख लिए, हिमालय के पासेस देख लिए, और अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन से स्टेट में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। सतपुड़ा हो, अरावली हो, या आपका विंध्याचल हो, वेस्टर्न घाट हो, इन सभी की हिल्स, रेंज और इम्पोर्टेंट माउंटेन हम एक एक करके आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि एमपी जो है हमारा अजब गजब है। तो इसी अकेले एमपी में हमें दो पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती। मेन हमारा विंध्याचल जो एमपी के अपर साइड में दिखाई देगा आपको, और बैतूल वाले इलाके में अगर मैं जाऊं, नीचे बैतूल वाले इलाके में नीचे की साइड एमपी के साउथर्न इलाके में मैं जाऊं तो वहां पर मुझे सतपुड़ा दिखाई देती है। सतपुड़ा दिखाई देती है और सतपुड़ा में कुछ हिल्स हैं, वो हमको देखनी है। एमपी के जब मैं साउथर्न पोर्शन की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा सतपुड़ा। सतपुड़ा में कौन कौन सी हिल्स है? तो मैं देखता हूं कि सर सतपुड़ा में ही मुझे मेकाल हिल्स दिखाई दे रही है। नाम है मेकाल हिल्स, का नाम है मेकाल हिल्स। और इसी मेकाल में सर हमें अमरकंटक मिलता है, और यहाँ से चालू होती है कहानी नर्मदा की। नर्मदा जीवनदायिनी नदी मध्य प्रदेश की कहाँ से चालू होती है? मेकाल हिल। सतपुड़ा में मेकाल हिल से अमरकंटक के नर्मदा बहती। सर मैं आगे आया तो मुझे दिखाई दिया महादेव हिल्स। नाम है महादेव, नाम है सर महादेव हिल। महादेव हिल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? सर महादेव हिल में मुझे एमपी का सबसे ऊंचा हिल दिखाई दे रहा है, सबसे ऊंचा पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। नाम है धूपगढ़, और उसका नाम है धूपगढ़। मैं आगे आता हूँ, मुझे दिखाई देता है सर एमपी में असीरगढ़। सतपुड़ा ही रेंज में मुझे असीरगढ़ दिखाई दे रहा है। मैं वैसे ही सतपुड़ा के अगर साउथर्न पोर्शन की तरफ जाऊं तो मुझे सतपुड़ा की एक रेंज गाविलगढ़ महाराष्ट्र में भी दिखाई देगी। या सतपुड़ा का एक्सटेंशन सर गुजरात तक। कहाँ? गुजरात तक। और इसी गुजरात में हमें राजपीपला हिल दिखाई देती है। हिल का नाम है राजपीपला हिल दिखाई देती है। और मैं विंध्याचल की बात करूं तो विंध्याचल में हमारी एक इंपॉर्टेंट हिल है, नाम है केमूर। क्या नाम है? सर केमूर हिल है। और इसी केमूर हिल से हमारी कहानी चालू होती है सोन रिवर की, जो हमारे गंगा रिवर सिस्टम में हम देखेंगे। ठीक है, एमपी में हमने इतना देखा। फिर जब सर मैं बात करता हूँ सर आगे की कि क्या मैं इसको फिजिकल मैप में देख सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको फिजिकल मैप में देख सकते हैं। ये फिजिकल मैप में कहाँ दिखाई दे रहा? बिल्कुल दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। मैंने बोला बैतूल वाले इलाके के आसपास। बैतूल के आसपास आपको सतपुड़ा दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं मेकाल रेंज दिखाई दे रही है। मेकाल रेंज मुझे दिखाई दे रही है। इसी मेकाल में अमरकंटक हिल दिखाई दे रही है। मेकाल रेंज में अमरकंटक हिल दिखाई दे रही है। और यहाँ से कहानी चालू होती है नर्मदा नदी की, जो एमपी के जाती है, रिफ्ट वैली में होती हुई जाती है और हमारे अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी चालू होती है मेकाल से। फिर सर मेकाल में आपने बताया चॉकलेट कलर में मेकाल दिख रहा है। आगे आप जाऊंगा तो मुझे महादेव हिल दिखेगी। क्या दिखेगी? महादेव हिल। सर महादेव हिल को थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। ये लीजिए, छिंदवाड़ा के आसपास, छिंदवाड़ा और बैतूल प्लेट के आसपास, तवा रिजर्व के आसपास महादेव हिल्स का हिस्सा है सर। नाम है महादेव हिल्स। मैं तो भूल ही नहीं सकता सर, पहले मेकाल देख चुका हूं, अब मैं महादेव की शरण में आ चुका हूं। हिल है महादेव, और मुझे दिखाई देती है यहाँ पर एमपी की सबसे ऊंची चोटी। नाम है धूपगढ़। 1350 मीटर की हाइट हमें सर दिखाई दे रही है। नाम है इसका धूपगढ़। और इसके पास में आपको बैतूल दिखाई देगा, बैतूल प्लेट दिखाई देगी। और इसी बैतूल प्लेट में ही नीचे हमारा महाराष्ट्र चालू हो जाता है। सर ये एमपी जा रहा और नीचे महाराष्ट्र चालू हो जाएगा।
तो यहाँ जो ऊपर की प्लेट में जो हमें रेंज दिखाई दे रही है सर महादेव के आगे वाली, और ये है असीरगढ़। और असीरगढ़ के ही नीचे सर आपने बताया महाराष्ट्र में गाविलगढ़ दिखाई देगा। बैतूल, एमपी का बैतूल और नागपुर बॉर्डर शेयर करते हैं। नागपुर महाराष्ट्र में है, बैतूल एमपी में है ना। यहाँ से ही एमपी और बैतूल की सीमा लगती है ना। आपके एमपी और महाराष्ट्र की सीमा लगती है कहाँ पे? बैतूल और नागपुर के बीच में। ठीक है, हमने देखा सर गाविलगढ़ आपने ही बता दिया। आप आगे आए, आपने असीरगढ़ बता दिया। आपने बताया नहीं कि गुजरात में क्या होगा। और गुजरात में क्या होगा? गुजरात में राजपीपला हिल्स का राज होगा। और ठीक है, हम गुजरात में इतना आ ही गए हैं सर, तो गुजरात में क्यों ना हम पढ़ लें। क्या पढ़ेंगे? मेरा गुजरात थोड़ा ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल ऐसा ही गुजरात आपको दिखाई देता। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला। कच्छ प्रायद्वीप हमें दिखाई देता है, कच्छ पेनिनसुला दिखाई देता है। और सर कैसे कच्छ पेनिनसुला को मैं थोड़ा जूम करूं तो मुझे दिखाई देता है सर ये भुज के पास में, भुज के पास में कुछ हिल्स है, और नाम ये कच्छ पेनिनसुला के नाम पर कुछ बता रही है कि मैं तो कच्छ हिल हूँ। नाम क्या है? कच्छ हिल्स हमने यहाँ देखा। और नीचे वाला पेनिनसुला कौन सा है? ये वाला पेनिनसुला कौन सा? अरे ये तो काठियावाड़ पेनिनसुला है सर। नाम है काठियावाड़। काठियावाड़ पेनिनसुला में सर हमारी एंट्री हो गई, पेनिनसुला में एंट्री हो गई सर। मैं इसको जूम करके देखता हूँ तो सर मुझे क्या दिखाई देता? बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा मांडव हिल्स। कौन सी हिल्स? मांडव हिल्स है सर। मांडव शादी का तो सीजन चल रहा है। मांडव हिल्स को तो मैं यूं याद रख लूंगा। पास में मुझे राजकोट भी दिखाई दे रहा है, घूम फिर के आ जाऊं। नाम है मांडव हिल्स। कहाँ है? गुजरात में। फिर देख लिया सर मैंने बड़दा है, बड़दा हिल्स भी है सर यहाँ। तो क्या है, पहले तो मांडा चल रहा था सर, मांडा हिल्स देख ली। फिर इधर देखा सर बड़दा हिल्स भी है, हिल्स का नाम है बड़दा। फिर आपने बताया सर गिर और गिरनार जी। गिर और गिरनार हमें दिखाई देता है, गिरनार हिल्स दिखाई देता है सर। गिरनार हिल्स हमने देख ली। हमारा सर गिर हिल्स दिखाई दिया। गिर हिल्स इसी एरिया में आपको दिखाई देगा। एशियाटिक लायंस आपको दिखाई देंगे। गिर नेशनल पार्क आपको इसी गिर हिल के आसपास दिखाई देगा। पेनिनसुला का नाम है काठियावाड़ पेनिनसुला। हिल है मांडव हिल्स, बड़दा हिल्स, गिरनार हिल्स और गिर हिल्स। ये 4 हिल्स आपको गुजरात में पढ़नी है। और एक और हमने याद रखी अराउंड, ये आपका सतपुड़ा का एक्सटेंशन गुजरात में नाम देखा था राजपीपला। सर एमपी हो गया, एमपी कर दिया सर एमपी। और एमपी के बाद तो हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये हमारा कुछ ऐसा मैप दिखाई देता है। इंडिया का मैप ये है, और यह तो इंडिया का मैप है सर, इंडिया का। और इंडिया के मैप में मैं क्या देखता हूँ सर, आपने एमपी वाले हिस्से में बता दिया, गुजरात वाले हिस्से में बता दिया, महाराष्ट्र में भी आपने सर नीचे आ जाता तो गाविलगढ़ बता दिया। महाराष्ट्र में और कुछ है क्या? बिल्कुल बहुत सारी हिल्स है। अजंता की गुफाएं आपने देखी होगी। ऐसे ही करके हम सारी हिल्स अभी देख लेंगे। महाराष्ट्र नाम है महाराष्ट्र, सभी राष्ट्रों में महान है। महाराष्ट्र चालू हो जाता। महाराष्ट्र में हमने देखा नाम है गाविलगढ़। क्या है सर? नाम है गाविलगढ़ हिल्स। ये महाराष्ट्र में सतपुड़ा का एक्सटेंशन है। फिर आप नीचे जाते हैं सर, नीचे आइए। अजंता की गुफाएं देखिए महाराष्ट्र में। गुफाएं है महाराष्ट्र में, अजंता की रेंज में ही वो गुफाएं हैं। अजंता रेंज महाराष्ट्र में दिखी। सर सच्चे लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, है ना। तो सतमाला हिल्स हमने देखी, सतमाला हिल्स देखी सर। सतमाला हिल्स कहाँ है सर? ये कहाँ है? देखिए कहाँ है। और इसी के पास मुझे सर नासिक दिखाई दे रहा है, नासिक। और नासिक के पास ही सर एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, और वहां से एक नदी बहती है। नदी का नाम है सर गोदावरी, और अब बहती हुई आ रही है, दिखाई दे रही है। बिल्कुल नासिक के पास से बह रही है। फिर हमने देखा कि यहीं पास में कलसुबाई नाम से एक पर्वत हमें बुला रहा है, नाम है कलसुबाई। और ये तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्वत है। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र का
सबसे ऊंचा पर्वत है। हिल है, सबसे ऊंची हिल है, 1646 मीटर इसकी हाइट है। नाम इसका है, कौन सी बाई है सर? नाम है कलसुबाई। कलसुबाई हमने देखा। और नीचे आया, थोड़ा नीचे आया, और भी नीचे मुझे चॉकलेट कलर में माउंटेन दिखाई दे रहे थे। सतमाला रेंज और अजंता के नीचे कुछ और रेंज दिखाई दे रही है। सर ये तो राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं इधर, ये तो राजा हरिश्चंद्र है सबके सब नहीं एक ही है। हरिश्चंद्र रेंज हमें दिखाई दी सतमाला के जस्ट नीचे। और मैं अजंता के नीचे देखता हूं सर, तो मुझे रेंज दिखाई देती है, नाम है बालाघाट। क्या है? नाम है बालाघाट। बालाघाट रेंज दिखाई देती है, अजंता रेंज दिखाई देती है। नाम है अजंता, नाम है बालाघाट। ठीक है, नीचे दिखाइए, थोड़ा और नीचे आइए। क्या मिलेगा? मिलेगा ना महाबलेश्वर मिलेगा। त्र्यंबकेश्वर घूम के आ गए, नासिक घूम के आ गए, महाबलेश्वर नहीं जाओगे क्या? महाबलेश्वर से भी एक नदी चालू होती है सर, नाम है कृष्णा। कृष्णा नदी चालू हो रही है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से सर कृष्णा नदी चालू होगी। और हम महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या दिखाई देता? अब महाराष्ट्र के नाम सुनते सबसे पहले हमें शिवाजी राजे याद आते हैं, शिवाजी राजे याद आते हैं। और शिवाजी राजे हैं तो सह्याद्री तो होगी सही। सह्याद्री रेंज हम कैसे भूल सकते हैं, जहाँ हमारा शिवाजी राजे जिस क्षेत्र में हुए, सह्याद्री के बीच में हुए, सह्याद्री रेंज को हम कैसे भूल सकते हैं? सह्याद्री रेंज तो हम याद रखेंगे कि महाराष्ट्र में ही है। और सह्याद्री के साथ साथ अजंता की गुफा है, तो अजंता रेंज देख ली सर, सतमाला देख ली, हरिश्चंद्र देख ली, साथ ही साथ बालाघाट रेंज देख लिया, महाबलेश्वर देख लिया, कृष्णा का उद्गम स्थल। और नासिक देखा सर, नासिक के पास में ही आपने बताया त्र्यंबकेश्वर। और वहां देखा आपने, क्या देखा? एक नदी हो रही है, नदी का नाम है गोदावरी। फिर उसी के पास हमें दिखाई देता है कलसुबाई। नाम क्या है? नाम है कलसुबाई। क्या नाम है? कलसुबाई। और ये सबसे ऊंचा पर्वत है, हाइट हमारी हो जाती है 1646 मीटर। और सारा ऐसा तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो क्या ब्लैंक पे दिखा दोगे? ब्लैंक में दिखा दोगे? अरे बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और ऊपर एमपी दिखाई दे रहा है। क्या क्या पढ़ा सर, क्या क्या पढ़ा? देख लेंगे एक बार। हमने गाविलगढ़ पढ़ा, अजंता पढ़ा, सतमाला पढ़ा, हरिश्चंद्र पढ़ा, बालाघाट पढ़ा। और सर इसी के आसपास आपने सह्याद्री बताया, कलसुबाई पर्वत बताया, 1646 मीटर की हाइट बताई, महाबलेश्वर बताया, नदी का ओरिजिन हो रहा है, नदी है कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ठीक है, आगे आते हैं, नीचे दक्षिण की तरफ जाते हैं, एक और स्टेट ढूंढते हैं, एक और स्टेट ढूंढते हैं सर। एक और स्टेट बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से बता दीजिए। सब्र तो मैं करता ही नहीं हूँ, आदत ही नहीं है। अभी क्लास बंद करके घर जाके सो जाऊंगा। हाँ, नाम है, मैं कर्नाटक में आया, घूम फिर के कर्नाटक में आया, बाबा मिले सर। बाबा बुदान नाम है इनका, बाबा बुदान। बाबा का नाम क्या है? बुदान। बाबा बुदान हिल्स देखी सर, बाबा बुदान। बाबा क्या है? शिव के भक्त हैं, एकदम मगन रहते हैं भक्ति में सर, मस्ती में रहते हैं। नाम है शिवमोगा हिल। क्या है? शिवमोगा बाबा बुदन के पास दिखाई देगी, शिवमोगा दिखाई दिया। ओहो, फिर हमें दिखाई दिया कि कुद्रेमुख नाम से एक पर्वत है, कुद्रेमुख नाम से भी कुछ जगह है, ऊंचाई इसकी अच्छी खासी है सर, 1892 इसकी मीटर हाइट है, 1892 मीटर हाइट है। और ये इस हाइट के साथ कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता है। नाम है मेरा कुद्रेमुख, हाइट है मेरी 1892 मीटर। पर्वत चीख चीख के कह रहा है मुझे याद कर लो, नाम है कुद्रेमुख, मैं कर्नाटक का हूं सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए। और मैं क्या देख सकता हूं सर कर्नाटक में? मुझे और क्या मिलेगा? और सर कुछ और हो तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा हम आते हैं फिजिकल मैप पे, फिजिकल मैप में आते हैं।
बाबा बुदान हिल्स दिखाई दिया, शिवमोग्गा दिखाई दिया, सन्नाकुदुरेमुख बता दिया सर। फिर आया ऐसी ऐसी गिरी है यहाँ पर जिसका आप मूल्य आंक ही नहीं सकते। तो वहीं आपको कर्नाटक में मिलेगा मुल्यानगिरी। नीचे आएंगे सर, ब्रह्मगिरी एक पर्वत मुझे बुला रहा है, नाम है ब्रह्मगिरी। क्यों बुला रहा है? आइए नदी देखिए, नदी है कावेरी। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से उद्गम होता है कावेरी का, चली जाती है तमिलनाडु में, और वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां प्ले करती है। सब देख लिया, बाबा बुदान, शिवमोगा, कुद्रेमुख, मुल्यानगिरी, ब्रह्मगिरी, कावेरी। वेल डन सर। पहले ही मैं फिजिकल मैप देख लेता हूँ। बिल्कुल, पहला फिजिकल देख लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कौन से स्टेट है? ये कौन से स्टेट है? और ऊपर है कर्नाटक, इधर है केरला, इधर है हमारा तमिलनाडु। तीन पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखनी है जो कॉमन है। एक है नीलगिरी, कर्नाटक में भी दिख रही है, केरला में भी दिख रही है, तमिलनाडु में भी दिखाई दे रही है। मेरा नाम है नीलगिरी, नाम है नीलगिरी, है ना, गडकरी नहीं है, नीलगिरी है भाई। और इसी में तमिलनाडु के साइड एक बेट्टा बैठा है। क्या नाम है बेट्टा का? बेट्टा का नाम है डोड्डा बेट्टा। डोड्डा बेट्टा आपका, डोड्डा बेट्टा सेकेंड हाईएस्ट पीक है आपके पूरे साउथ इंडिया की। नाम है उसका डोड्डा बेट्टा। और डोड्डा बेट्टा आपके तमिलनाडु में है, नीलगिरी का हिस्सा है, और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत है। इधर आइए, इधर आइए, दिखाई दे रहा है बॉर्डर पर। इसका नाम है अन्नमलाई। कौन सी मलाई? अन्नमलाई सर, अन्नमलाई। इसी में सबसे ऊंची चोटी है अनुमुड़ी। अनुमुड़ी जो हमारी चोटी है ये केरल की सबसे ऊंची है और साउथ इंडिया के सबसे ऊंची है। सेकंड नंबर पर डोडा बेट्टा था, फर्स्ट नंबर पर अनुमुड़ी। अब कार्डेमम हिल्स सर, नाम है कार्डेमम। कार्डेमम की खेती की जाती है, नाम है कार्डेमम। यही दिखाई देता है सर, नाम है अगस्त्यमाला। क्या है? अगस्त्यमाला हिल्स मुझे कार्डेमम में दिखाई देती है। ऊपर आता हूं सर, तमिलनाडु साइड जब मैं देखूं तो मुझे वारुशनाथ हिल्स दिखाई देती है, फिर मुझे पालनी दिखाई जाती है। सर नाम है सिरू, नाम है सिरू, और खा रही है मलाई। क्या खा रही है सर? मलाई खा रही है, सिरू मलाई खा रही है। तो देखो, अकेली मलाई खाएगी, 5 लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा 5 लोग आएंगे, पंच मलाई आएगा, पंचाई मलाई हिल्स हमें देखने को मिलेगी। अब पंचाई मलाई हिल्स देखने की मिलेगी तो हमारा शिव है। शिव क्या रोने लगेगा? शिव रोने लगेगा, और मेरे को नहीं खिलाई, मेरे को नहीं खिलाई। तो शेवरोई हिल्स देखी सर, शेवरोई। और ये हमारी सिरू कौन थी? जीजी थी सर, जीजी बोलते हैं बड़ी बहन, जीजी है सर हमारी। जिंजी हिल्स हमें देखने को मिलाई, जिंजी हिल्स दिखाई। और इतनी मलाई खाओगे तो जाड़े हो जाओगे सर, जाड़ी हो जाएगी। जावड़ी हिल्स हमने देख ली। पूरा तमिलनाडु का सर जो भी है मैंने देख लिया। एक बार आप मैप में दिखा दोगे कि? बिल्कुल मैप में दिखाएंगे, फिजिकल मैप, दोनों मैप दिखाएंगे। इधर आइए, इधर आइए। चालू हो जाती है हमारी नीलगिरी। नीलगिरी आपके ऊपर कर्नाटक, इधर केरला, इधर तमिलनाडु, और बीच में नीलगिरी। सबसे ऊंचा डोड्डा बेट्टा बताया। और थोड़ा जूम करेंगे डोड्डा बेट्टा को, बिल्कुल जूम कर देते हैं भाई मेरा भाई। ये देखो, ये देखो, नीलगिरी हिल्स में नाम है मेरा डोड्डा बेट्टा। मोर ऊंचाई है 2623 मीटर की, और दूसरे नंबर का साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाता हूँ, है ना। दूसरे नंबर पे हूँ। कौन है मेरी टक्कर में? कौन है 2623 से भी ज्यादा? तो इसी केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे दिखाई दिया सर। नाम है अन्नमलाई हिल्स, नाम है अन्नमलाई हिल्स। और केरला में इसी हिल्स पे मिल रहा है अनामुड़ी, अनामुड़ी हिल दिखाई दे रहा है, अनामुड़ी पर्वत दिखाई दे रहा है, पिक दिखाई दे रही है सर, पिक। और 2623 से ज्यादा कौन है? 2695 मीटर की हाइट लेके बैठा हूं। नाम है अनामुड़ी, साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत। कहाँ है? अन्नमलाई हिल्स में है। पिक का नाम है, पिक है अनामुड़ी पिक। ओके। नीचे आपने कार्डेमम, कार्डेमम बताया था, बिल्कुल
कार्डेमम नाम से हमें दो हिल्स दिखाई दे रही है, एक्सटेंशन। ऐसा कैसे चलेगा सर, थोड़ा सही शॉट पढ़ाइए। या कार्डेमम हिल्स सर, यहाँ मिलाई देती है अगस्त्य मलाई। अगस्त्य मलाई दिखाई देती है, सबसे ऊंचा पर्वत है मेरा कार्डेमम हिल्स का, नाम है अगस्त्य मलाई। मैं याद रख लूं क्या? बिल्कुल याद रखना ही है, भूलना तो कुछ है ही नहीं। पर ये दो कार्डेमम हिल्स हैं, उनके बीच में तमिलनाडु की साइड एक हिल्स जा रही है, नाम है इसका वारुशनाथ। सर वारुशनाथ पढ़ा है आपने ब्लैंक में? बिल्कुल, यहाँ देख लें, वारुशनाथ दिखाई दे रहा है। आपने बताया थोड़ा और ऊपर चलूंगा सर, ऊपर चलूंगा, अन्नमलाई के पास से ही जाती मुझे हिल दिखाई दे रही है, नाम है सर पालनी। दो हिल्स के बीच में झूला लगा के, पालना लगा के झूल लेता हूं, नाम है पालनी हिल्स। मैंने बताया सर सीरू जीजी जो है जो मलाई खा रही है, और सीरू मलाई हिल्स दिखी। और सर थोड़ा ऊपर आते हैं ना, काहे यहाँ रुक गए, थोड़ा ऊपर आइए। कोई मलाई खाएगा तो 5 लोग तो इकट्ठे होंगे सही। पंचाई मलाई हिल्स दिखा सर, पंचाई मलाई। फिर अगर आप छोटा बच्चा है, नाम है उसका शेव, नाम है शेव, शेव रोए। कौन रोए? शेव रोए। क्यों रो रहा है? अरे मलाई खानी है सर, अकेले अकेले जीजी खा गई, जीजी खा गई सर। अब पास में ही मुझे जिंजी हिल्स दिखाई देगा, जीजी से जिंजी हिल्स दिखाई देगा। और शेव रोए बोल रहा है इतना खाओगी तो जाड़ी हो जाओगी, जाड़ी हो जाओगी। कहाँ मलाई देखी, कहाँ मलाई देखी? तमिलनाडु में, जावड़ी हिल्स तमिलनाडु में। और फिर ऊपर ऊपर आइएगा। ठीक है यार, ठीक है। अब आते हैं तमिलनाडु के ऊपर, एक प्रदेश है, नाम है आंध्र प्रदेश। नाम क्या है सर? आंध्र प्रदेश है सर, आंध्र प्रदेश नाम है या आंध्र प्रदेश। लोकेशन देखिए, लोकेशन देखिए, ये मेरा आंध्र प्रदेश है सर। ऊपर तेलंगाना, इधर कर्नाटक, और इधर है आंध्र प्रदेश। पुष्पराज को तो देखते ही होंगे, पुष्पा को तो सर मैं जानता हूँ, दोनों मूवी में देख चुका हूँ पुष्पा की, अल्लू अर्जुन की। जंगल है सर, लाल चंदन का जंगल है, लाल चंदन मिलता है, आपको पता है कहाँ मिलता है? शेषाचलम जंगल में मिलता है। शेषाचलम हिल्स में दिखाई देगी आंध्र प्रदेश में। सर हमने देखा था सर वहां कोई कोंडा रेड्डी था सर। आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हो है ना, शेषाचलम की बात कर रहे हो, तो मेरे को याद आ गया। तो कोंडा से इधर 2 कोंडा है, पालकोंडा हिल। क्या है? पालकोंडा हिल है सर। और एक और हिल है, एक और हिल है सर, वेलिकोंडा। सोइए मत, याद रखिए, देखिए आके खोल के, पालकोंडा, वेलिकोंडा। और इधर आ रहा है, लोग अच्छे हैं, लोग सब दूर के अच्छे, आप जाओगे बहुत स्वागत करेंगे, है ना, माला वाला पहनाएंगे, पहली माला लेके आए, नाम है नल्लमाला, नल्लमाला हिल्स। एक और माला देख लीजिए, क्या जल्दी है जाने की? एरामाला, नल्लमाला, एरामाला, पालकोंडा, वेलिकोंडा और शेषाचलम हमने देखा जस्ट आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के ऊपर कुछ है क्या सर? आ रहा है आंध्र प्रदेश के इधर तेलंगाना, और ऊपर जाऊंगा तो उड़ीसा दिखेगा, नाम है उड़ीसा। उड़ गए सर क्या सा? हम जल्दी से देख लेते हैं फिजिकल मैप में एंट्री मारिए, एंट्री मारिए। यह देखिए सर, उड़ीसा वाले इलाके में आ गया, उड़ीसा में सर मैं आ गया हूं। क्या मैं घर जा सकता हूं? नहीं जा सकते सर, नहीं जा सकते, अभी तो उड़ीसा पढ़ना। गरजाट हिल्स देखा, उड़ीसा में देखा, घर जा, क्या मैं घर जा सकता हूं? नहीं, क्लास कहाँ खत्म हुई? गरजाट हिल्स देख लो, गरजाट हिल्स देख लो। और दिवाली में मैंने शक्कर पारा खाया था, ये मुझे याद आ रही है। इधर क्या करूं, इधर टिकर पारा ही हो, शक्कर पारा नहीं है हमारे पास, टिकर पारा हिल्स है। कहाँ है? उड़ीसा में। गरजाट हिल्स है, कहाँ है? उड़ीसा में। सर एक नया घर लेना, नया घर लेना है सर, नया घर कहाँ लूं? नया घर लेना है, नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स,
कहाँ दिखाई दे रही है सर? ये तो उड़ीसा में है, क्योंकि कटक तो मैंने उड़ीसा में देखा था, भुवनेश्वर तो मैंने उड़ीसा में देखा था। और यहाँ एक और पर्वत है सर, इसका नाम है मलयगिरी, नाम है मलयगिरी। और एक और पर्वत है, नाम है महेंद्रगिरी। मलयगिरी, महेंद्रगिरी कहाँ दिखेंगे? उड़ीसा में। गड़जाट हिल्स उड़ीसा में, टिकरपारा हिल्स उड़ीसा में, और नयागढ़ हिल्स उड़ीसा में। और उड़ीसा 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 कर रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है क्या? अरे बहुत कुछ है भाई छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में देखो भाई, हजारीबाग, 1000 बाग है छत्तीसगढ़ में। 36 तो वो खुद ही है बेचारा गढ़। इधर 1000 बाग है, हजारीबाग रेंज छत्तीसगढ़ में है सर। रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स कहाँ है सर? छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य कहाँ है सर? दंडकारण्य प्लेट बताइए, दंडकारण्य एरिया है, मैंने देखा था राम भगवान को जाते हुए। हो इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। दंडकारण्य छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत मुझे दंडकारण्य के पास दिखाई दे रहा है, बीजापुर वाले के पास दिखाई दे रहा है। नाम है बेलाडीला। क्या है? बेलाडीला। सबसे ऊंचा पर्वत छत्तीसगढ़ का नाम है बेलाडीला। और सारा मेरे को सबसे ऊंचा होने के लिए 1240 मीटर से ज्यादा की हाइट नहीं चाहिए, बाकी सब नीचे रहते हैं। 1240 मीटर की हाइट है सर, नाम है मेरा बेलाडीला, और हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत बेलाडीला। ठीक है, हमने देखा ला सर यहाँ पर। बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ, बोलता था मलयगिरी बताया था मैंने, उड़ीसा में देख लिया सर। और सर आपने तो महेंद्रगिरी भी बताया था, वो भी देख लेता हूँ, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब सर झारखंड में कुछ बता दो। झारखंड में, और झारखंड में कुछ याद करना नहीं है मेरा भाइयों, ज्यादा कुछ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। झारखंड में आपको मिलेगा राजमहल हिल्स, नाम मिलेगा राजमहल हिल्स। कहाँ मिलेगा? झारखंड में। और जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी हिल्स थी हमने देख ली। प्रायद्वीपीय ही भारत की कुछ हिल्स हमने देखी थी मिजोरम में, कहीं हम भूलेंगे तो नहीं गारो खासी जंतिया को? बिल्कुल नहीं सर, वो भी प्रायद्वीपीय भारत की तो हिल्स है। तो हमने सारी हिल देख ली, वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट। गुजरात में काठियावाड़ पेनिनसुला देख लिया, वो देख लिया। देखना क्या था? सब कुछ देखा सर। जल्दी से कुछ बता दो। और बिल्कुल, क्या क्या पढ़ा हमने सब देख लेंगे। एमपी में पढ़ा मेकाल हिल्स, महादेव हिल्स, असरगढ़ हिल्स, राजपीपला, ऊपर देखा कैमूर हिल्स। और इधर आ जाओ गुजरात में, हमारा गुजरात, और सारा गुजरात भी देख लो। और मालदा देख लिया, बड़दा देख लिया, गिरनार देख लिया सर, गिर भी देख लिया, गिर नेशनल पार्क भी देख लिया। जल्दी से महाराष्ट्र में आ जाओ। महाराष्ट्र में सतपुड़ा की रेंज, गाविलगढ़ देखी मैंने, सतमाला देखा मैंने, अजंता देखा, और क्या देखा? हरिश्चंद्र देखा, बालाघाट देखा, सबसे ऊंचा पर्वत कलसुबाई देखा, महाबलेश्वर घूमने गए सर, कृष्णा देखा, और नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर देखा, गोदावरी नदी बहती हुई दिखाई दी। और जल्दी से आ जाओ कर्नाटक। कोई नाटक नहीं करेगा, कर्नाटक में आओ। नाम है बाबा बुदान, शिवमोग्गा, शिवमोग्गा हिल्स दिखाई दी। कुद्रेमुख सबसे ऊंचा पर्वत मुल्यानगिरी मुझे कर्नाटक में मिला, मैं मूल्य ही नहीं लगा पाया। ब्रह्मगिरी गिरी का नाम है ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी यहां से बहती हुई मुझे दिखाई दी। इधर आया केरला वाले साइड में, सर नीलगिरी दिखाई दिया, डोडा बेट्टा देखा, अन्नमलाई बताया, अनुमुड़ी पिक देखी सर, काड़े में बताया, और यहाँ अगस्तमाला पिक देखी। इधर आ रहा हूं सर, कुछ हिल्स का नाम बता दिए। वारुषनाथ देख लिया, पालनी देख लिया सर, वारुषनाथ मैंने देखा, पालनी मैंने देखा, सिरुमलाई मैंने देखा, पंचमलाई मैंने देखा, शेवरोय को रोते हुए देखा, जिंजी देखा, और जाड़ी से मैंने याद रखा सर, जावड़ी हिल्स कहाँ है? तमिलनाडु में। केरला में देखा शशाचलम का जंगल देखा, पुष्पराज मेरे को घुमा के ले आया है। पर हमें दिखाई दिया सर पारकोंडा,
वेलिकोंडा, नलमाला, एरामाला दिखाई दे रहा है। आंध्रा में अंधा नहीं हूं मैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैंने क्या देखा सर, मैंने उड़ीसा में देखा। क्या देखा उड़ीसा में? उड़ीसा में मुझे दिखाई दिया सर, आपने बताया गरजाट हिल्स, मैंने याद कर लिया। बताया सर शक्करपारा से टिकरपारा हिल्स, याद कर लिया। नया घर लेना है सर, नया घर लेना है तो नयागढ़ में लो सर, नयागढ़ हिल्स आपके उड़ीसा में। आप आए उड़ीसा में, ढूंढ रहे हो मुझे और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा उड़ीसा में? उड़ीसा में मुझे महेंद्रगिरी दिखा, मुझे उड़ीसा में मलयगिरी दिखा। मैं इधर झारखंड आया, मुझे दिखाई दिया राजमहल हिल्स, झारखंड में है सर। और उधर थोड़ा छत्तीसगढ़ गया, झारखंड छत्तीसगढ़ घुसा, एमपी इधर जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ में सर मुझे रामगढ़ हिल्स दिखी सर, रामगढ़ हिल्स। और छत्तीसगढ़ सर, छत्तीसगढ़ है वो, 36 है सर, हजारों बाग है उसमें, तो हजारीबाग रेंज हमें वहां दिखी। दंडकारण्य में घूम रहा हूँ, सबसे ऊंची पर्वत ढूंढ रहा हूँ छत्तीसगढ़ का, मुझे डिला बेला डिला, क्या मिला? बेला डिला। ठीक है, इसी तरह हमने सारी हिल्स पढ़ी और आगे की क्लास में हम रिवर्स पढ़ने जा रहे हैं, एक एक करके। आपके पहले पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सारी नदियां देखेंगे, फिर गंगेटिक मैदान जो गंगा जमुना का दोआब है वो देखेंगे, सिंधु रिवर के साइड हम शिफ्ट होंगे और हमारे इंडियन ज्योग्राफी को इसी तरह चालू रखेंगे ताकि कहीं भी हमें कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, कभी कोई एग्जाम में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके होंगे। एग्जामिनर के लिए समस्या पैदा कर देंगे, एग्जामिनर भी सोचे कि इसको क्या नहीं आता, सब कुछ हम सीखेंगे, है ना? तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ी रहिए गेट सिलेक्शन पर और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।